खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं उस आतंकी जिसके साए में बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व का इलाका बगहा आ गया है। यहाँ साल 2022 वाला डर एक बार फिर से लौट आया है और वो डर है आदमखोर का। आखिर क्यों दहशत में बगहा के 35 गांव हैं? आज उसकी पूरी पड़ताल हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको वो खबर बताते हैं जिसने टाइगर टेरर पैदा कर दिया है। तो बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बाघ का शव बरामद किया गया है। जिस बाघ की मौत हुई है उसकी उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगुराहा फॉरेस्ट इलाके में वन विभाग को एक बाघ का तहस नहस शव पेड़ के ऊपर मिला। बाघ के शरीर पर हमले के अनगिनत निशान मिले हैं, चोट लगा हुआ था। वन विभाग के मुताबिक वर्चस्व को लेकर 2 बाघों में भिड़ंत हुई होगी, जिसमें एक बाघ की मौत हो गई और वन विभाग की टीम दोनों बाघ के बीच की लड़ाई को टेरिटोरियल फाइट बता रही है, यानी कि एक इलाके में जो वर्चस्व की लड़ाई होती है और ऐसे में इस इलाके में वर्चस्व की जंग बाघों के बीच होने लगी। घटनास्थल पर जिस तरह के टाइगर फुटप्रिंट्स मिले हैं वो दोनों बाघों के बीच हुए खूनी संघर्ष की गवाही भी दे रहे हैं। वन विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं वो ये कि टेरिटोरियल फाइट में बचे दूसरे बाघ की कोई खोज खबर क्यों नहीं मिल पाई। वन विभाग की टीम उस बाघ की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। उस बाघ की भी बुरी तरह से घायल होने की आशंका जताई गई है। डर ये है कि कहीं दूसरा बाघ रिहायशी इलाके का रुख ना कर ले, वहां रहने वाले आम लोगों के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि इस तरीके से आदमखोर बाघ जब रिहायशी इलाकों में आ जाता है तो फिर लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमलावर होते हैं और इंसान को भी अपना शिकार बना सकते हैं। तो इस घटना के बाद से ही बगहा के लोगों में देखिए काफी ज्यादा डर समाया हुआ है और लोग डरे भी क्यों ना, उन्हें डर इस बात का खाया जा रहा है कि कहीं वो बाघ उनके बीच आ गया तो फिर 2022 रिपीट ना हो जाए, 2022 में जो कुछ हुआ वो दोबारा ना हो जाए। आखिर ऐसा 2 साल पहले क्या हुआ था जिसका खौफ आज तक यहाँ के लोग भूल नहीं पाए, वो खौफ उनके दिल से निकल नहीं पाया। फिर ये भी आपको बता देते हैं, दरअसल बीते 3 सालों में बाघ ने 4 बार जंगल से निकलकर हमला किया है, लोगों की जान ली है। साल 2022 में सबसे बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें आदमखोर बाघ जिसका नाम T104 रखा गया है ने 10 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। इनमें से 9 लोगों की तो मौत हो गई थी। आदमखोर बाघ का अंत करने में पूरे 27 दिन लगे, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद उसे ट्रेस कर पकड़ा जा सका और उसकी मौत हुई। 8 अक्टूबर 2022 को 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद आदमखोर बाघ को ढेर किया गया था और उसके आतंक से बगहा इलाके को मुक्ति दिलाई गई थी। वहीं 8 अक्टूबर को ही बाघ ने एक महिला और बच्चे को भी अपना शिकार बना दिया था। दोनों माँ बेटे इस आदमखोर का 10वां शिकार बने। उस बाघ को मारने के लिए 7 शार्प शूटर्स को बुलाया गया, 2 हाथियों का सहारा लिया गया, बाघ को हर तरफ से घेरा गया और तब जाकर कहीं उसे मार गिराया जा सका। शार्प शूटर्स ने तो 4 गोलियां चलाई जिससे बगहा में आतंक मचा रहे बाघ का अंत हो गया। साल 2023 में भी बगहा इलाके में 2 बार टाइगर अटैक की घटनाएं सामने आए। लोग दहल उठे, जिसमें एक बार एक बाघ को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरी बार हमले में बाघ ने महिला की जान ले ली थी। तो इस तरीके से साल 2022 में सबसे बड़ा अटैक बाघ ने जो लोगों पर किया हुआ था और वन विभाग की टीम उस बाघ की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। उस बाघ की भी बुरी तरह से घायल होने की आशंका जताई गई है। डर ये है कि कहीं दूसरा बाघ रिहायशी इलाके का रुख ना कर ले, वहां रहने वाले आम लोगों के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि इस तरीके से आदमखोर बाघ जब रिहायशी इलाकों में आ जाता है तो फिर लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमलावर होते हैं और इंसान को भी अपना शिकार बना सकते हैं। तो इस घटना के बाद से ही बगहा के लोगों में देखिए काफी ज्यादा डर समाया हुआ है और लोग डरे भी क्यों ना, उन्हें डर इस बात का खाया जा रहा है कि कहीं वो बाघ उनके बीच आ गया तो फिर 2022 रिपीट ना हो जाए, 2022 में जो कुछ हुआ वो दोबारा ना हो जाए। आखिर ऐसा 2 साल पहले क्या हुआ था जिसका खौफ आज तक यहाँ के लोग भूल नहीं पाए, वो खौफ उनके दिल से निकल नहीं पाया। फिर ये भी आपको बता देते हैं, दरअसल बीते 3 सालों में बाघ ने 4 बार जंगल से निकलकर हमला किया है, लोगों की जान ली है। साल 2022 में सबसे बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें आदमखोर बाघ जिसका नाम
T104 रखा गया है ने 10 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। इनमें से 9 लोगों की तो मौत हो गई थी। आदमखोर बाघ का अंत करने में पूरे 27 दिन लगे, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद उसे ट्रेस कर पकड़ा जा सका और उसकी मौत हुई। 8 अक्टूबर 2022 को 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद आदमखोर बाघ को ढेर किया गया था और उसके आतंक से बगहा इलाके को मुक्ति दिलाई गई थी। वहीं 8 अक्टूबर को ही बाघ ने एक महिला और बच्चे को भी अपना शिकार बना दिया था। दोनों माँ बेटे इस आदमखोर का 10वां शिकार बने। उस बाघ को मारने के लिए 7 शार्प शूटर्स को बुलाया गया, 2 हाथियों का सहारा लिया गया, बाघ को हर तरफ से घेरा गया और तब जाकर कहीं उसे मार गिराया जा सका। शार्प शूटर्स ने तो 4 गोलियां चलाई, जिससे बगहा में आतंक मचा रहे बाघ का अंत हो गया। साल 2023 में भी बगहा इलाके में 2 बार टाइगर अटैक की घटनाएं सामने आए। लोग दहल उठे, जिसमें एक बार एक बाघ को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरी बार हमले में बाघ ने महिला की जान ले ली थी। तो इस तरीके से साल 2022 में सबसे बड़ा अटैक बाघ ने जो लोगों पर किया हुआ था और इसमें लगभग 9 से 10 लोगों की जान जाने की बात सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बगहा में बाघों के हमले क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इससे जानने के लिए चलिए आपको हम समझाते हैं। वीटीआर यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को आपको समझना होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और 800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वहीं भारत में स्थापित 18वां टाइगर रिजर्व है। वीटीआर में बाघों की संख्या पिछले 3-4 सालों में तेजी से बढ़ रही है। तो फिलहाल यहाँ बाघों की संख्या 55 से ज्यादा है और इसकी वजह से टेरिटोरियल फाइट बढ़ जाते हैं, यानी बाघों के बीच अपने इलाके को लेकर खूनी संघर्ष हो रहा है। और ये क्षेत्रीय संघर्ष वन विभाग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि इसकी वजह से बाघ रिहायशी इलाकों में अपना मूवमेंट करने लगते हैं। और साल 2023 में बिहार सरकार ने बाघों के ट्रांसफर को लेकर भी विचार किया था। इसके लिए ग्लोबल टाइगर फोरम से भी संपर्क किया गया था, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है और जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वेस्ट चंपारण या बेतिया नाम की जगह जहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एंट्रेंस शुरू होता है इंडिया की तरफ से, नेपाल की तरफ उसको चितवन टाइगर रिजर्व कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा लाइफ स्टॉक बढ़ गया है और अक्सर जब गाय दुधारू नहीं रह जाती या मेल बछड़े पैदा होते हैं तो उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। वो बड़ी आसानी से बाघों के चपेट में आ जाते हैं और ये प्रोटीन अवेलेबल होने की वजह से बाघ है तो बिल्ली और फिर वो और बच्चे पैदा करके अपनी तादाद बढ़ाती है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन इंटरवेंशन का, जिसकी वजह से बाघ बढ़ रहे हैं। इसको साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए कि क्या इकोसिस्टम इतना तैयार हो गया है कि अब हम बाघों की संख्या बढ़ा सकते हैं। बहरहाल वजह तमाम हो सकते हैं, लेकिन बगहा में बाघों का आतंक साल 2022 का वो खौफनाक मंजर कहीं खुद को ना दोहराए, इसके लिए लोग अब 2024 में एक बार फिर परेशानी देखना यही होगा वन विभाग द्वारा आखिर क्या कुछ कदम इस खतरे को देखते हुए आखिर आगे उठाए जाते हैं। कुछ और